अगर संभाजी महाराज से मोदी को और बीजेपी को इतनी मोहब्बत है तो भाई वो मराठाओं को रिजर्वेशन दो ना। मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते आप? ये संभाजी महाराज से तुम्हारी मोहब्बत है कि पिक्चर देख के कोई रो रहा है? अबे रो रहा कहीं को लड़के बोल, इतनी बड़ी कुर्बानी दिया छत्रपति संभाजी ने, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मोदी जी बोले खाली पिक्चर देखो, रिजर्वेशन की बात ही मत करो। जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जख्मी हैं, अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है, घर नाम का कोई चीज नहीं है। 50,000 लोग मर चुके, जिसमें से 18-20 हजार मासूम बच्चे मर गए हैं, मां बाप मर गए, खवातीन मर गए। मगर एक बात याद रखो, अगर उनसे कोई सीखना है ना गज्जा के फलस्तीनियों से, तो उनसे ईमानी हरारत को हासिल करो। उनको देखकर अपने हौसलों को बुलंद रखो। कितना सब हो गया, मगर आज भी आप देख रहे हैं कि बिल्डिंगें वीरान है, मलबा पड़ा हुआ है और पोस्टर लगा रहा है वो मरहबा या रमजान। मेरे भाई, आज हम सरजमीन हैदराबाद और वतन अजीज में हैं। अपनी दुआओं में गज्जा के फलस्तीनियों के लिए दुआ करिए। मैं साफ और वाज़े अल्फाज में कहना चाहूंगा कि दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला उन गज्जा के फलस्तीनियों को वहां से नहीं निकाल सकेगी। जो निकालने की कोशिश करेगा वो नाकाम भी होगा, बेइज्जत भी होगा और जिल्लत और रुसवाई उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि अमेरिका के सदर ये कहती हैं कि हम इनको निकालकर गज्जा को बनाएंगे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरे वतन का मेरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक लफ्ज नहीं बोलती इस एथनिक क्लेंसिंग के बारे में कि 12-20 लाख लोगों को निकालकर वहां पर वो बनाएंगे, फुला बनाएंगे। रिवेरिया बनाने के लिए 75 साल से 80 साल से फलस्तीनी नहीं लड़ रहा है। बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों को बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आजादी के लिए लड़ रहा है कि मुझे आजादी मिले, ये मेरा जमीन है। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को हासिल करने की लड़ाई हो रही है। रिवेरिया या बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए इतने फलस्तीनियों ने अपनी जानों को कुर्बानी नहीं दी है। अफसोस कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और वो खुद एक लफ्ज नहीं बोलते इस एथनिक क्लेंसिंग के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात यह है कि वफ का चौथी अहम बात यह है कि हर जगह पे मीडिया में लिखते नहीं, उन्होंने 400 साल पहले मंदिर को तोड़ दिए थे। अच्छा, मंदिर को उन्होंने तोड़े ना, तो मैं आज आपके सामने एक चीज को लिखकर लाया हूं। रिचर्ड एम ईटन मशहूर मौर्रिख है। रिचर्ड एम ईटन लिखते हैं कि उनकी किताब है टेम्पल डिसेक्रेशन कुछ नाम से। वो लिखते हैं कि 16 और 80 मंदिरों को मुसलमानों की हुकूमत कब से रही? 11 ईस्वी से शुरू हुई ना, 11वीं सेंचुरी या 12 सेंचुरी, उसमें 16 या 80 मंदिरों को तोड़े। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि पुष्पमित्रा संगा आपके बड़े अब्बू थे नहीं थे? बोलो। पुष्पमित्रा संगा आपके नाना के दादा के बड़े अब्बा थे नहीं थे? बोलो। पुष्पमित्रा संगा ने हजारों बुद्धिस्ट लोगों की इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। अब पुष्पमित्रा संगा को तुम अपना बोलो, उसकी गाली दो, उसको पिक्चर ही बनाओ पुष्पमित्रा संगा पे, नहीं बनाएंगे। दूसरा, एक छोला किंग था, राजाधिराजा एक, चालुक्य को हराने के बाद उसने वो जो दारुल हुकूमत कल्याणी उसको वहां से बर्बाद किया और वहां से काला पत्थर उठाकर तंजावुर में लगा दिया। आज भी है, जाके देखो। उस पे कोई पिक्चर बनाएंगे आप? उस पे कोई तबसरा करेंगे आप? नहीं करेंगे। फिर एक पल्लवा नरसिम्हन एक गणेशा की मूर्ति को चोरी किए, ले लिए, हासिल किए। चालुक्य का कैपिटल वाटापी में 640 ईस्वी में। अभी कोई मुसलमान नहीं आया यहां पर।
कौन थे? इनके बड़े अब्बू थे, नहीं थे, नहीं मालूम। अच्छा, ह्यून सैंग, पब्लिक स्कूल में हम पढ़े, ह्यून सैंग कौन थे? ह्यून सैंग ने लिखा कि शशांक का बोधी ट्री को काट दिए। ह्यून सैंग लिख रहा है। अब वो बोलो कौन थे उन्होंने? और शशांका जो है 6 और 7 सेंचुरी में किंग ऑफ गौर यानी बंगाल को, गौर बंगाल को बोलते जमाने के, बुद्धिस्ट हर्षा से मुलाकात की और पीपल ट्री को, जिसमें हमारे बुद्धिस्ट लोगों का अकीदा है कि वहां पर बुद्धा को पूरे क्या बोलते वो इख्तियारात मिले, जो भी मिले उसको तोड़ने की कोशिश करे। 1950 कॉमन ईरा बोलते, आजकल एडी नहीं बोलते, यशोवर्मन खजुराहो की लक्ष्मण मंदिर। यशोवर्मन क्या करे थे? देवापाला को डिफीट दिए, हराकर आप वहां से वो लेकर आए। 10 सेंचुरी में, 10वीं ईस्वी में राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा जो है, बादशाह इंदिरा, कालाप्रिया की मंदिर को तोड़े। अरे पूरी तारीख तुम्हारे सामने रख दूंगा मैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे बड़े अब्बू जो करे तुम उसको भूल जाते, आपके मामू जो करे वो आप भूल जाते, और मेरे को बोलते तुम बोलो तू करे। अरे मेरे को क्या करना है मुगलों से? उन्होंने क्या, मेरे अब्बा थे, नाना थे, कुछ भी नहीं थे, बादशाह थे। बादशाहों को कोई मजहब नहीं होता, याद रखो, बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। बादशाह मजहब को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाता। उसको लगा कि दूसरे बादशाह को हराने के बाद उसकी जो सबसे ताकतवर जगह है मैं उसको तोड़ दिया, उसको हासिल कर लिया तो लोग मेरे को कबूल कर लेंगे। हर चीज में लगे जा रहे, नहीं तुम बोलो तुम बोलो। 500 साल पहले बाबा हम क्या करेंगे? 500 साल पहले जो हुआ प्रेजेंट में क्या करना है? अगर आप करना चाह रहे हैं प्रेजेंट में तो फिर इसका भी बोलो। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नरेंद्र मोदी जी पिक्चर को प्रमोट किए। अच्छा किया, आप पिक्चर को ही प्रमोट करते, आप देश को नहीं चला रहे, आप पिक्चर के हीरो की तरह काम कर रहे हैं। मगर ये बोलिए, अगर संभाजी महाराज से मोदी को और बीजेपी को इतनी मोहब्बत है तो भाई वो मराठाओं को रिजर्वेशन दो ना। मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते आप? ये संभाजी महाराज से तुम्हारी मोहब्बत है कि पिक्चर देख के कोई रो रहा है? अबे रो रहा कहीं को, लड़के बोल, इतनी बड़ी कुर्बानी दिया छत्रपति संभाजी ने, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर मोदी जी बोले खाली पिक्चर देखो, रिजर्वेशन की बात ही मत करो। हम हमारे मराठा भाइयों बहनों के साथ थे। मैंने इलेक्शन में कहा था मैं आपके रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ूंगा। अब ये बीजेपी आरएसएस वाले ये भी नहीं बोलते कि इनसे पूछो कभी आप, अच्छा ये बता शिवाजी के दादा का नाम क्या है? तू तेरे दादा का नाम बोल। मैं बोल सकता अब्दुल वाहिद ओवैसी। शिवाजी के दादा का नाम था मालाजी भोसले। मालाजी भोसले को औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त के बुजुर्ग शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। अहमदनगर में आज भी दरगाह उनकी दायरा है, वहां पर गए। उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम उन्होंने शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। तो मराठाओं ने 1-2 गांव उस दरगाह के नाम पे कर दिए। अरे भाई, शिवाजी के फौज में, शिवाजी जब आगरा के किले से भागे तो मुसलमान उनके साथ, शिवाजी की आर्मी का जनरल मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवी का इंचार्ज मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का फाइनेंस मिनिस्टर मुसलमान, और ये जो मुगलों की फौज आई उसमें भी हिंदू लोग हैं, उसमें भी हिंदू लोग हैं। मगर पूरा हो क्या रहा है? नहीं नहीं तुम करे, तुम गए। अरे 500 साल पहले जो हो रहा, अगर मैं जिम्मेदार तो फिर ये 2000 साल पहले या 1500 साल पहले हुआ या 800 साल पहले, उसका क्या करेंगे? उसका हिसाब किताब कौन देगा? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक बात हो गई। 5वीं बात यह है कि वक्फ बिल का मामला, हुकूमत ने उसको पास किया।
कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बा यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस बीके मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, बीके मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। बीके मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, बीके मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बाय यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया, और वक्फ बाय यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ बाय यूजर मैं निकालूंगा। और क्या बोल रहे हैं, अगर डिस्प्यूट होगा नहीं होगा वक्फ बाय यूजर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा।